हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 27 मार्च और हम चर्चा करेंगे आज की करंट अफेयर के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचे 3 नए एस्ट्रोनॉट, उनका नाम क्या है। इसका उत्तर है, पहले ट्रेसी कैल्डवेल डायसन, दूसरे मरीना वासिल्येव्स्काया, तीसरा कॉस्मोनॉट नोवित्स्की। हाल ही में कौन सा और कहाँ का विमान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। इसका उत्तर होगा रूस का सोयूजू MS-25 स्पेसक्राफ्ट। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सोयूजू MS-25 स्पेसक्राफ्ट के बीच का हैच रात 10:56 पर खोला गया। नए क्रू मेंबर्स के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां एस्ट्रोनॉट्स की कुल संख्या 10 हो गई है। स्पेसक्राफ्ट को IST के अनुसार 23 मार्च को शाम 6:26 पर कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कि इसको किस जगह से लॉन्च किया गया था, तो वो होगा कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। डायसन एक्सपीडिशन 70 और 71 फ्लाइट इंजीनियर के रूप में स्टेशन पर 6 महीने बिताएंगी। जब पृथ्वी पर सोयूज स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटेंगी तो अंतरिक्ष में 204 दिन बिता चुकी होंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। जी हाँ, अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पृथ्वी से ऊंचाई या दूरी, तो वो 400 किलोमीटर ऊपर है। ये अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे बड़ी और चमकदार वस्तु है जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। जी हाँ, यह अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन मानव निर्मित है। यह सबसे बड़ी और चमकदार वस्तु है जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ। इसका उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में प्रस्ताव पारित हुआ। जी हाँ, UNSC का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसे आप नोट कर लीजिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इस प्रस्ताव में बिना शर्त के सभी बंधकों को तत्काल रिहाई की मांग की गई है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी बाधाओं को हटाने के लिए कहा गया। इससे पहले 3 बार वो UNSC में इन प्रस्तावों पर वीटो लगा चुका है। UNSC के प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है। सदस्य देशों के लिए इनका पालन करना जरूरी होता है। इजराइल UNSC का स्थायी या अस्थायी सदस्य नहीं है। ऐसे में वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बनी। इसका उत्तर होगा मुंबई। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी, जी हाँ, भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई को बताया गया है। एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में 91 अरबपति रहते हैं। अगर हम बात करें, मुंबई अब ग्लोबल
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। चीन में 814 बिलियनियर रहते हैं, जबकि भारत में 271 बिलियनियर। पहले नंबर पे न्यूयॉर्क है, यहाँ 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि लंदन दूसरे नंबर पे है, यहाँ 97 लोग अरबपति हैं। अब हम बात करते हैं बिलियनियर किसे कहा जाता है। बिलियनियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन यानी करीब 8,333 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है, उन्हें हम बिलियनियर कहते हैं। अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर में, सिर्फ मुकेश अंबानी 9.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इकलौते भारतीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पोर्ट्स ने एक और बंदरगाह खरीदा? तो इसका उत्तर होगा अडानी पोर्ट्स। जी हाँ, अडानी पोर्ट्स ने खरीदा है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने एक और पोर्ट बंदरगाह खरीद लिया है। एक्सचेंज पर जारी जानकारी में कंपनी ने बताया कि गोपालपुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील 3,080 करोड़ रुपए में हुई है। ये अडानी पोर्ट्स का 14वां पोर्ट होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें अडानी कंपनी के पास, तो ये 14वां पोर्ट होगा। अडानी पोर्ट्स ने शाहपुरजी पालोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 56% हिस्सेदारी खरीदी है। शाहपुरजी पालोनजी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स ने उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड से 39% हिस्सेदारी खरीदी है। यह एक डीप ड्रॉप्ड मल्टी कार्गो पोर्ट है, जहां लोहा, कोयला, चूना पत्थर, इल्मेनाइट, रेत और एल्यूमिना सहित सूखे थोक कार्गो के विविध मिश्रण को संभालता है। अडानी पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए एडिशनल जज कौन बने? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद यूसुफ वानी। जी हाँ, आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। जी हाँ, अगर हम बात करें श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो वो है एन कोटेश्वर सिंह। इन्होंने मोहम्मद यूसुफ वानी को एडिशनल जज के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति तासी रवस्तान, रजनीश ओसवाल, विनोद चटर्जी, कौल, संजय धर, जावेद इकबाल, वानी, राहुल भारती, मोज खजूरिया, काजमी और वसीम सादिक नरगल मौजूद रहे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जजों की संख्या चीफ जस्टिस समेत 16 हो गई है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट में 13 परमानेंट जज और 4 एडिशनल जज समेत 17 जजों की अप्रूव पावर है। आइए बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। जी हाँ, 2006 आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए थे। सन 2000 आज ही के दिन में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे। 1983 आज ही के दिन में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 आज ही के दिन में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। 1953 आज ही के दिन डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीकों की घोषणा की थी। 1907 आज ही के दिन में
मशहूर हिंदी काव्ययत्री महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हमारे नए वीडियो पाने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।